युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य भीतर ही मौजूद है, वह इतना मौजूद है जिसकी कोई सीमा नहीं। सत्य ही सार्थक है, बाकी तो सब इधर उधर है। एक व्यक्ति ने कहते हैं, एक व्यक्ति ने सिंह पाल रखा था। छोटा सा बच्चा था, आंख भी न खुली थी। इस सत्य के इधर उधर होने का यही है कि आत्मा अमर है। आत्मा न कभी मरी न कभी जी, और सब इधर उधर है। शरीर मर जाता है, मकान टूट जाता है, बाकी सारी संसार की भौतिक वस्तुएं इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन सत्य जो आत्मा रूपी सत्य है वह स्थायी है। गीता में लिखा है कि आत्मा को किसी शस्त्र द्वारा नहीं काटा जा सकता, आग उसे जला नहीं सकती, कोई उसे मार नहीं सकता। अर्थात आत्मा अमर है, उसका यही मतलब है। उसे हम सत्य के रूप में देखें तो कि सत्य भी सदा से सत्य है, कभी हारा नहीं किसी से। कहते हैं एक व्यक्ति ने सिंह पाल रखा था। उसने एक दिन अचानक पाया कि सिंह कुछ खाता नहीं है। फिर वह बच्चा था तब उसे घर ले आया। कभी मांस न खाया था उसने। एक दिन अचानक खून का उसे कोई स्वाद आ गया। वह शाकाहारी सिंह था, साग सब्जी खाता, रोटी खाता। उसे पता ही न था का कोई कारण भी न था। लेकिन यह दिन एक आदमी बैठा था अपनी कुर्सी पर। इसके पैर में चोट लगी थी और खून थोड़ा सा झलका था। सिंह भी पास बैठा था। बैठे बैठे उसने जीभ से वह खून चाट लिया। बस एक क्षण में रूपांतरण हो गया। सिंह गुर्राया। उस गुर्राहट में हिंसा थी। अभी तक वह जैनी था, अचानक सिंह हो गया। अभी तक शाकाहारी था, कुछ खाया नहीं था, बच्चा था छोटा सा, तो शुद्ध साग सब्जी खाकर जैसी आवाज निकल सकती थी निकलती थी। हालांकि अभी कोई मांसाहार कर नहीं लिया था, जरा सा खून चखा था, लेकिन याद आ गई। रोए रोए में सोई हुई सिंह की विस्मृत क्षमता जाग गई। कोई जग उठा, किसी ने अंगड़ाई ले ली जो सोया था। उसने आंख खोली, वह गुर्रा कर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने हमले शुरू कर दिए। फिर उसे घर में रहना मुश्किल हो गया। फिर उसे जंगल में छोड़ देना पड़ा। इतने दिन तक वह सोया सोया था, कुछ खाता नहीं था, कोई कारण भी न था। आज पहली दफा उसे याद आई कि मैं कौन हूँ। अष्टावक्र की छाया में जनक को याद आई कि मैं कौन हूँ, और ये वचन अगर जनक ने सोच कर कहे होते तो कह ही न सकते थे। संकोच पकड़ लेता। यह कोई आसान है कहना। मुझसे उत्पन्न हुआ है संसार, मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में जहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। अष्टावक्र की छाया, अष्टावक्र की मौजूदगी जगा गई। सोया था जन्मों जन्मों से सिंह, गर्जना करने लगा। अपने स्वरूप की याद आ गई, आत्म स्मृति हुई। यही तो सत्संग का अर्थ है। सत्संग को पूर्व में बहुत मूल्य दिया गया है। पश्चिम की भाषाओं में सत्संग के लिए कोई ठीक ठीक शब्द ही नहीं है, क्योंकि सत्संग का कोई मूल्य पश्चिम में समझा नहीं गया। सत्संग का अर्थ इतना ही है, जिसने जान लिया हो उसके पास बैठकर स्वाद संक्रामक हो जाना। जिसने जान लिया हो उसकी तरंगों में डूबकर तुम्हारे भीतर की सोई हुई विस्मृत तरंगें सक्रिय होने लगती हैं, कंपन आने लगता है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जो तुमसे आगे जा चुका हो उसे जाया हुआ देखकर तुम्हारे भीतर चुनौती उठती है। तुम्हें भी जाना है, रुकना फिर मुश्किल हो जाता है।
सत्संग का अर्थ है गुरु के वचन सुनने से उतना नहीं जितना गुरु की मौजूदगी पाने से है, जितना गुरु को अपने भीतर आने देने से है, जितना गुरु के साथ एक लय में बद्ध हो जाने से है। गुरु एक विशिष्ट तरंग में जी रहा है। तुम जब गुरु के पास होते हो तब उसकी तरंगें तुम्हारे भीतर भी वैसी ही तरंगों को पैदा करती हैं। तुम भी थोड़ी देर को ही सही किसी और लोक में प्रवेश कर जाते हो। गेस्टोल्ट बदलता है, तुम्हारे देखने का ढांचा बदलता है। थोड़ी देर को तुम गुरु की आंखों से देखने लगते हो, गुरु के कान से तुम सुनने लगते हो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जब जनक ने ये वचन बोले तो वे वचन अष्टावक्र के ही वचन हैं। कहते तो हैं जनक उवाच, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ यह अष्टावक्र उवाच ही है। वह जो अष्टावक्र ने कहा था और वह जो अष्टावक्र की मौजूदगी थी वही इतनी सघन हो गई है कि जनक तो बह गए बाढ़ में, उनका तो कोई पता ठिकाना नहीं है। वह घर तो गिर गया, यह तो कोई और ही बोलने लगा। मुझसे उत्पन्न हुआ है संसार, मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में जहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं जो गुम मुसाफिर हूँ कि आप अपनी मंजिल हूँ। मुझे हस्ती में क्या हासिल, मैं खुद ही हस्ती का हासिल हूँ। गुम गुस्ता मुसाफिर हूँ, मैं एक ऐसा भटका यात्री हूँ, भूला भटका यात्री बटोही कि आप अपनी मंजिल हूँ कि मुझे पता नहीं, लेकिन हूँ मैं अपनी मंजिल कहीं बाहर नहीं। भटका हूँ इसलिए कि भीतर झांक कर नहीं देखा है, अन्यथा भटकने का कोई कारण नहीं है। भटका हूँ इसलिए कि आंख बंद करके नहीं देखा है। भटका हूँ इसलिए कि अपने को पहचानने की कोई कोशिश नहीं की और वहाँ खोज रहा हूँ मंजिल जहाँ हो नहीं सकती। वो गुम गुस्ता मुसाफिर हूँ कि अपने आप अपनी मंजिल हूँ। यही तो भटकाव का कारण है कि मंजिल भीतर है, हम बाहर खोज रहे हैं। रोशनी भीतर जल रही है, प्रकाश बाहर पड़ रहा है। बाहर प्रकाश को देखकर हम दौड़े जा रहे हैं कि प्रकाश का स्रोत भी बाहर ही होगा। बाहर जो प्रकाश पड़ रहा है वह हमारा है। बाहर से जो गंध आ रही है वह हमारी दी हुई गंध है। वह प्रतिफलन है, प्रतिध्वनि है। हम उस प्रतिध्वनि के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे द्वारा दी गई है। जो प्रेम हमारे द्वारा दिया गया है वह वापस हमारे ऊपर लौट रहा है।